के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेलिबरेटली, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जानबूझकर। यह एक क्रिया विशेषण है, इट इज एन एडवर्ब। इसका यूज या तो हम सेंटेंस के एंडिंग में करते हैं या मेन वर्ब के पहले करते हैं। डेलिबरेटली का यूज करने का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है डेलिबरेटली प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फाइनली इतना समझ लीजिए, डेलिबरेटली का यूज वर्ब के पहले ही कीजिए तो आसान रहेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, नवीन ने जानबूझकर उसका फोटो फाड़ दिया था। यह सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस से बनाया हुआ है और पास्ट सिंपल टेंस में यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको बनाते हैं, नवीन डेलिबरेटली टॉर हर फोटो। यहां पर टॉर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डेलिबरेटली का यूज टॉर के पहले हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल, क्या उन्होंने जानबूझकर नवीन को गिराया था? यह भी पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस है। डिड दे डेलिबरेटली फेल नवीन? FELL, फेल का मतलब होता है गिराना, और FALL फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। एग्जाम्पल नंबर 3, हमें जानबूझकर उस कुत्ते को नहीं पीटा था। यह भी पास्ट सिंपल टेंस है। वी डिड नॉट डेलिबरेटली बीट दैट डॉग। फोर्थ एग्जाम्पल, क्या नवीन की बेटी ने जानबूझकर अपना खुद का पासपोर्ट नहीं जलाया था? डिड नवीन्स डॉटर नॉट डेलिबरेटली बर्न हर ओन पासपोर्ट? एग्जाम्पल नंबर 5, वह जानबूझकर क्लास के विद्यार्थियों को परेशान करती है। यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। शी डेलिबरेटली बॉदर्स द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। बॉदर मीन्स होता है परेशान करना, और बॉदर के साथ S या ES और IES के फार्मूला के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6, हम जानबूझकर नवीन से कपड़े कार धुलवाते हैं। वी डेलिबरेटली गेट नवीन टू वॉश द क्लॉथ्स एंड कार। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या वे जानबूझकर तुम्हारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं? डू दे डेलिबरेटली हार्म योर थिंग्स? सेंटेंस में जब डू या डज हो तो समझ लीजिए कि वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। एग्जाम्पल नंबर 8, नवीन जानबूझकर ऑफिस देरी से नहीं आता है। नवीन डज नॉट डेलिबरेटली कम टू ऑफिस लेट। एग्जाम्पल नंबर 9, नवीन जानबूझकर पुस्तकालय को गंदा कर रहा था। यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। नवीन वॉज डेलिबरेटली स्पॉइलिंग द लाइब्रेरी। एग्जाम्पल नंबर 10th एंड फाइनल, वह जानबूझकर बर्तनों को रसोई में फैला रही है। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। शी इज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग द यूटेंसिल्स इन द किचन। इन टर्म्स ऑफ, इसका हिंदी में अर्थ होता है के बारे में। इसको हम के मामले में भी कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ के साथ हम नाउन का यूज करके एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स के जरिए। एग्जांपल फर्स्ट, सर्विस के बारे में, वो भोजनालय अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस, दैट रेस्टोरेंट इज बेटर। एग्जांपल नंबर 2, पढ़ाने के मामले में तुम अपने पापा की तरह हो। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, यू आर लाइक योर डैड। एग्जाम्पल नंबर 3, पढ़ाई के मामले में उसकी मम्मी और दादी दोनों सख्त हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, बोथ हिज मदर एंड हिज ग्रैनी आर स्ट्रिक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, पैसों के मामले में वह बहुत चालाक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, शी इज वेरी मच क्लेवर। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वालिटी के मामले में तुम्हारे घर के सारे उपकरण शानदार हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ऑल द अप्लायंसेज ऑफ योर होम आर वंडरफुल। इन टर्म्स ऑफ के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़कर भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि किसी काम को करने के मामले में, इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग। आइए देखते हैं 5 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रुपये खर्च करने के मामले में तुम सबसे बड़े कंजूस हो। इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, यू आर द बिगेस्ट माइजर। एग्जाम्पल नंबर 2, सूखे मेवे खाने के मामले में नवीन से ज्यादा भुक्कड़ कोई नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ईटिंग द ड्राई फ्रूट्स, नोबडी इज मोर ग्लूटनस देन नवीन। एग्जाम्पल नंबर 3, चाय बनाने के मामले में नवीन का कोई जवाब नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मेकिंग टी, नवीन हैज नो कॉम्पिटिटर। एग्जाम्पल नंबर 4, अभिनय करने के मामले में तुम हमारे मोहल्ले के शाहरुख खान हो। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, यू आर द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलोनी। एंड फाइनल एग्जाम्पल, नाचने और गाने के मामले में मेरा बेटा बिल्कुल माइकल जैक्सन है।
In terms of dancing and singing, my son is absolutely Michael Jackson.